तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, बीटी यूपी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल वालों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम ड्रा करना सीखेंगे। क्या ड्रा करना सीखेंगे मेरे दोस्त? SFD एंड BMD। आप सभी को पता है कि हमारे बीटी यूपी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल में दो तरीके के SFD BMD ड्रॉ करने हैं। पहला हमारा है कैंटिलीवर बीम, जो कि इस वीडियो के अंदर हम कैंटिलीवर बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंटिलीवर बीम के अंदर आप सभी को 3 टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। आज हम फर्स्ट टाइप के कैंटिलीवर बीम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इस फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को आप देख करके बताइएगा कि क्या आपको ये प्रॉब्लम मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। कैंटिलीवर के अंदर आपको 3 तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी और सेम आपको सिंपली सपोर्टेड बीम जो आएगी उसके अंदर भी 3 तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो टोटल आपको 6 तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उस 6 तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे आपका पूरा बीटी यूपी का जो SFD BMD का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ, वीडियो लेक्चर, नोट्स और जो मेन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। तो ज़रूर विजिट करिएगा और चलिए हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि यूनिट नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था लगभग 1 घंटे के अंदर, जो कि टोटल थ्योरी पार्ट था। हमने एक चीज़ और भी आप सभी को बताया था कि हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो एक सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन हुआ ऐसे कि ये SFD एंड BMD जो टॉपिक है ये आपके यूनिट नंबर 3 का बेस है, यानी इस यूनिट नंबर 3 में जो कुछ है वो SFD BMD ही है। तो इसको सेपरेट से करके कोई फ़ायदा नहीं था, यानी आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर SFD BMD मेन इम्पॉर्टेंस देने वाला है, तो इसलिए हमको यूनिट नंबर 3 के अंदर ही इसको देखना है। बाकी यूनिट नंबर 1 का न्यूमेरिकल जैसे थर्मल स्ट्रेस, यूनिट नंबर 2 का न्यूमेरिकल और यूनिट नंबर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स और यूनिट नंबर 5 के कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं सेपरेट वीडियो में, या आपके यूनिट नंबर 4 के साथ या यूनिट नंबर 5 के साथ ही अटैच कर देंगे। तो आपको सारा काम हम करके देंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका काम है यहाँ से पढ़ने का और हम आप सभी को कुछ गाइडलाइन देते हैं। नोट नंबर 1, उसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा सा भूमिका हमको अच्छी से बनानी है इस SFD एंड BMD की, वरना आप सभी का काम नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ। नोट नंबर 1 में आप सभी को बताता हूँ अपनी स्टोरी के बारे में। आप सभी को पता है कि मैं बीटेक के फाइनल ईयर में हूँ, ऑलरेडी मैंने डिप्लोमा डन कर रखा है और यूपी के एक टॉप सरकारी कॉलेज से हमने डिप्लोमा किया और यूपी के एक टॉप सरकारी कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और आगे भी IIT NIT से मास्टर्स करने का प्लान है, ठीक है, वो एक अलग केस है। SFD का न्यूमेरिकल आया था जिसे SFD और BMD कहते हैं, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे बीटेक के 4th सेमेस्टर में था और न्यूमेरिकल आया था और मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या था मैं आप सभी को बता दूं कि एक ऐसा टॉपिक जहां पे मोस्ट आपको कन्फ्यूजिंग होगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आपकी नहीं रहती है। जैसे मैं न्यूमेरिकल आपके सामने बनाता हुआ जा रहा हूँ, आपको लगेगा इससे ईजी कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप बिना देखे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ, आपको वैसे वैसे कॉपी में नोट करते हुए डायग्राम को बनाते हुए चलते रहना है और साफ़ सुथरा बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ आप लोगों को कि साफ़ सुथरा बनाना है। मेरा ये मोटिव है कि साफ़ सुथरा से कि जो आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखेगा वो थोड़ा साफ दिखना चाहिए, जिससे आपका एग्जामिनर भी अट्रैक्टिव होगा और जब शुरू से प्रैक्टिस रहती है तो आपका काम अच्छी तरीके से होता है। क्रिस्टल क्लियर है मेरी बात? चलिए तो आइए फटाफट से इस चीज़ को हम इरेज करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमारा है 5 टाइप से दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। पहला टाइप है कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड, ड्रा SFD एंड BMD।
यानी बीएमडी और एसएफडी हमको ड्रा करना है कैंटिलीवर बीम का। पॉइंट लोड लगा हुआ है, अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो इसको कहते हैं हम पॉइंट लोड। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं हम पॉइंट लोड। ठीक है, आर.के. बंसल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टैंडर्ड बुक से हमने न्यूमेरिकल को उठाया है, देख भी सकते हो आप लोग जा करके। ठीक है, सो पेपर वगैरह भी स्टैंडर्ड बुक से बनता है, तो चांस है कि आप सभी से क्वेश्चन अटैच भी हो जाए। ठीक है भैया, बाकी इजी से न्यूमेरिकल हमने लिए हैं जितना डिप्लोमा स्तर का न्यूमेरिकल होता है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है और कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका एक एंड क्या होता है, सिरा जो है फिक्स होता है, और एक सिरा जो होता है फ्री होता है, और एक सिरा जो होता है आपका फिक्स होता है। इसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है भैया, कैंटिलीवर बीम को समझाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये सबसे इजी होता है इसको सॉल्व करना। आगे अभी आपको सिंपली सपोर्टेड भी मिलने वाला है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। अब क्यों होता है वो आप आगे समझोगे, क्योंकि अभी आप पहली बार, जैसे हम क्या डिप्लोमा के अंदर पढ़ लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जहाँ हमारा उसका नाम था मॉस, फिर बीटेक के अंदर पढ़ा, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें बदल चुकी होती है, आपके लिए एकदम से नया होता है। ठीक है, तो नया होता है तो बिल्कुल से समझ में नहीं आता। हमको भी पॉलिटेक्निक में कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं थी। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीज़ें समझ में आई। सो आपको जो भी बता रहे हैं बस उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नया अपनी तरफ से नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया कि ये इजी है, उसके लिए आपको नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। स्टेप 2, सॉल्व एसएफडी एंड बीएमडी। क्या हमारा स्टेप रहता है, नोट करिएगा। पहला हमारा स्टेप होता है रिएक्शन फोर्स फाइंड करना। अब रिएक्शन फोर्स कैसे फाइंड होता है अभी मैं बताने वाला हूँ। इसको ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, रिएक्शन फोर्स को फाइंड करना। ठीक है, अब नहीं कर रखा है तब भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर बात है। पहला हमको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना होता है, सेकंड हमको एसएफ फोर्स फाइंड करना होता है, तीसरा हमारा फाइंड करना होता है बेंडिंग मोमेंट फोर्स। ठीक है, ये तीन को हमको फाइंड करना होता है, और फिर आप सभी का कुछ रूल भी होता है। रूल क्या है आइए यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, ये हमारा कुछ रूल मैं बताने वाला हूँ, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। अगर ऐसे यहाँ पे सेक्शन में काट दिया, ठीक है, तो अगर इस सेक्शन के लेफ्ट साइड से, ये क्या है लेफ्ट साइड, ये क्या है राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर ऊपर की ओर फोर्स जाएगा और राइट साइड से नीचे की ओर जाएगा तो हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इस सेक्शन के लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ आएगा वैल्यू और इधर की तरफ ऊपर जाएगा तो हम लेंगे वैल्यू निगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है रूल, क्या है मेरे दोस्त, रूल, जो कि इसको अप्लाई करना पड़ता है। आइए अब हम यहाँ पे एक्चुअल में दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक पॉइंट लोड और एक यूडीएल। ठीक है, तो पॉइंट लोड में एसएफ जो है मेरे दोस्त वो बनेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिखा है मैंने, और बेंडिंग मोमेंट बनेगा ट्रायंगुलर। कैसे, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर। यूडीएल आएगा तो जो एसएफ बनेगा वो बनेगा ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर। और जो बीएम बनेगा यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो बनेगा कैसे, पैराबोलिक। अब ये कैसे बनेगा ये आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आपको ये सब नोट करके रखना है, जिससे आपको जब एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है तो ये सब चीज़ें याद रहती है ना, तो वो एरर सही करने में आसानी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर को मैं पूरा भूमिका बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया है, मुझे आशा है। मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ एक साथ। ठीक है, क्लियर बात है, इरेज कर देते हैं इसको पूरा। इतना नोट कर लिया है आपने, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। आइए अगला हमको क्या करना होगा। अब हम जब एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं वो समझो। ये आपका बीम है और ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके सामने हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है,
इस तरीके से मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है इसके से पैरेलल। इसको कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बेस लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट दे देंगे, डी पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट दे देंगे, सी पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया एस एफ डी के लिए ऊपर। यहाँ पे नीचे आएगा हमारा बी एम डी, इसको भी कहते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, यहाँ पे हमारा बी एम डी ड्रॉ होगा, ठीक है, बी एम डी ड्रॉ होगा। अब आगे हमको एक और चीज़ देखनी है इसके अंदर। अगर हम ऊपर की तरफ कुछ ड्रॉ करेंगे, पेन के कलर को थोड़ा चेंज करेंगे। अगर मान लो ऊपर की तरफ कुछ ड्रॉ किया, ऐसे करके ड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर बात है। या हमने यहाँ ऐसे कुछ ड्रॉ किया, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हमने नीचे की तरफ कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हमारा होगा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर है मेरे दोस्त? डिलीट कर दूँ इसको, कर दूँ इरेज? आइए इरेज कर देते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेन स्टेप जानना था वो आप लोग अब जान चुके हो। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको करना है सिर्फ व सिर्फ क्या करना है मेरे दोस्त? क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन फाइंड करना, ठीक है। अब देखो ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को भी डिलीट करना पड़ेगा लेकिन मैं लिख रहा हूँ जरूर। कैंटिलीवर बीम है। जब इसको रिएक्शन को फाइंड करते हैं तो तीन चीज़ आती है इसमें। एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, दूसरा आपका वर्टिकल फोर्स, तीसरा आता है कपल। अब ये बताओ इधर से कोई फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? नहीं लग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स खत्म हो जाएगा। क्या ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, तो ये हमारा रहेगा। यहाँ पे कोई कपल वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको वर्टिकल फोर्स को देखना है। अब वर्टिकल फोर्स कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, यानी ऊपर से जितनी फोर्स लग रही हैं और नीचे से फोर्स जो लग रही है उनको क्या कर दो? बराबर। कहने का मतलब क्या है, आइए समझाते हैं। यानी अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर रिएक्शन क्या लग रहा है? आर ए, ठीक है, आर ए रिएक्शन लग रहा है। तो आर ए नीचे से लग रहा है, ठीक है, यानी इसको बराबर में लिख दो, ठीक है, बराबर में लिख दिया हमने। ऊपर से क्या क्या लग रहा है? 300 लग रहा है एक, प्लस में क्या लग रहा है? 500 लग रहा है। यहाँ पे सेक्शन मैंने बनाया था, इसको काट दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ऊपर से और क्या लग रहा है? 800 लग रहा है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 8 8 1600। एक रिएक्शन फोर्स हमारा कैलकुलेट हो गया। पहला स्टेप हम चल चुके, यानी हमने रिएक्शन फोर्स अपना कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर बात है भाई? बहुत प्यार से, बहुत आराम से चल रहा हूँ, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम है अपने पास सीखने के लिए। अब हमको पहला जो चीज़ कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लिए। तो क्या इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं? इसको कैंटिलीवर बीम को यहाँ पे डिलीट कर दें, ऐसे नोट कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पे स्पेसिंग की बहुत दिक्कत होती है, सो आपको नोट करते चलना है मेरे गाइस, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू यहाँ पे नोट कर दूँ मैं, समझ में आ गया? 1600, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। रिएक्शन को भी डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है भैया, डिलीट कर दिया। अब हमको दो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। एक करनी होती है एस एफ फोर्स, क्या? एस एफ फोर्स। दूसरा हमको बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो अब एस एफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करना सीखते हैं, यही मेन काम है। अब ध्यान रहेगा कि जो कैंटिलीवर बीम होता है ना, इसमें इधर से कैलकुलेट करना इजी होता है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में हमेशा इधर की तरफ से, किधर की तरफ से मतलब राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हमेशा आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। चलिए समझाते हैं। आपको लिखना है पहला शियर फोर्स टिल, टिल का मतलब होता है तक,
ठीक है, शियर फोर्स टिल डी, शियर फोर्स टिल डी यानी डी तक कोई फोर्स पहले से लग रहा है, डी तक कोई फोर्स पहले से लग रहा है मेरे दोस्त, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो 0 लिख दो। शियर फोर्स एट डी, दूसरा हमको लिखना पड़ेगा शियर फोर्स एट डी, एट डी जब लिखोगे, जब एट डी लिखोगे तो क्या आएगा, एट डी पे 800 न्यूटन लग रहा है। जब देखो अगर मैं यहां से सेक्शन एक काट देता हूं तो राइट साइड में अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिए, ऊपर वाले को क्या ले लिया, पॉजिटिव, यानी 800। अब ये बताओ मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं तीसरा पॉइंट, शियर फोर्स टिल सी, सी तक, यहां से यहां तक कोई फोर्स है क्या, नहीं है ना, तो यही 800 ही रहेगा, यानी 800 के अलावा कोई है क्या इधर, नहीं है ना, तो 800 ही रहेगा। न्यूटन लिखते चलना, ठीक है भैया। इसको थोड़ा इधर कर देंगे जिससे कि आगे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहे, ठीक है। ठीक है मेरे गाइस, क्लियर एकदम से। चलो अब सी पे निकालो, एस एफ एट सी, सी पे क्या है, 800 हमारा पहले से है ऊपर की तरफ, यानी ऊपर से लग रहा है, ठीक है। हमने काट दिया यहाँ पे सेक्शन, तो ये हमारा राइट साइड में यानी पॉजिटिव में है, तो प्लस 500 हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 1300, कितना हो गया, 1300 हो गया, ठीक है। तो इसको पूरा हटा के 1300 लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ 1300, समझ में आ गया, 1300 हो गया। उसके बाद पांचवा पे आइए, ठीक है, पांचवे पे एस एफ एट सी हो गया। अब टिल टी बी तक देखो, यहां से अब सी से हम बी की तरफ चल रहे हैं, तो शियर फोर्स एट, नहीं इधर आइए, यहां पे एस एफ एट, नहीं एट टिल, एस एफ टिल बी से सी तक, सी से बी तक, ठीक है, सी तक, एट सी तक निकाल लिया था, अब टिल बी तक निकालेंगे। टिल बी तक कोई नया फोर्स ऐड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो 1300 ही आ जाएगा। एस एफ टिल बी हो गया, अब एट बी, यानी बी पे कितना लग रहा है, तो 1300 तो पहले से ही था, प्लस में 300 और आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 1600, ठीक है, 1600 हो गया। अब आगे आओ, एस एफ एट नहीं, एस एफ बी से ए तक जा रहे हैं, तो एस एफ टिल ए, यानी बी से ए तक गए, तो बी से ए तक क्या है, कुछ नहीं है, वही है 1600 है, ठीक है। अब आएंगे एस एफ एट ए, ठीक है, यार नीचे की तरफ से क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स आ रहे, ठीक है, नीचे की तरफ से लग रहा है का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कोई सेक्शन लेते हो, ठीक है, मान लो इस पर कोई सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो अगर आप सेक्शन लेते हो इस पे, तो राइट साइड से जो फोर्सेज जा रहे हैं वो नेगेटिव ही हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या नेगेटिव शो हो रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपका नीचे से जो जा रहा है फोर्स वो है एक्चुअल में नेगेटिव हमको लेना है, ठीक है, ऊपर से आने वाली फोर्स को हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो 1600 हमारा पॉजिटिव है और माइनस इधर 1600 नेगेटिव, यानी एस एफ एट ए 0 हो जाएगा। ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक, जब यहां से कैलकुलेट करना शुरू करोगे, यहां पर जब आओगे, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू आपको 0 ही मिलनी चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट होता है। जब हमारा यहां पे 0 मिल जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमने ऊपर से नेगेटिव लिया है तो नीचे से हमको यहाँ पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से अगर पॉजिटिव लिया है तो नीचे से आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों मेरी बारी है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की, ठीक है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आइए कैसे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक, पहला नंबर ट्रिक क्या है दोस्तों, कि आपके जो यहाँ पे क्या नाम है एट पॉइंट डी है, ठीक है, वहाँ पर वो आपका 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप शुरू कर रहे हो तो इसकी जो दूरी है
ठीक है, यहीं से शुरू कर रहे हो तो इसकी जो दूरी है 0 है। तो जब मोमेंट किसी का लेते हैं तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितनी दूरी तय हो रही है। तो दूरी क्या होता है 0 यहाँ पर। तो ये हो गया ट्रिक छोटा सा समझने के लिए। तो एट पॉइंट डी यहाँ पे टिल नहीं होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में टिल नहीं चलता, ठीक है, सिर्फ आपका चलता है एट। तो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट आपके डी पॉइंट पे देखेंगे। जब एट डी किया हमने तो ऑलरेडी आप सभी को बताया कि क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, यानी -800 इंटू 0 बराबर 0 हो गया, एट डी निकल गया। बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है एट सी पर, ठीक है। अब एट सी पर कैसे निकलेगा? अब देखो, जब आपको मोमेंट लेना वगैरह आता रहेगा तो डेफिनेटली क्लियर रहेगा, लेकिन अभी अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा पॉइंट सी तक हमको मोमेंट लेना है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.8 और फोर्स कितना लग रहा है 800। तो 800 इंटू 0.8, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। अगर सी की बात करें, जोड़ोगे जब, ठीक है, आप जोड़ोगे, एक्चुअल में ये क्लॉकवाइज है तो जोड़ोगे तब भी ये नेगेटिव ही है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 500 है, लेकिन हमको एट सी पॉइंट पर निकालना है तो सी की दूरी कितनी है 0, तो आपका निकल जाएगा -800 इंटू 0.8, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -640। क्लियर बात है, यानी जिस पॉइंट तक निकालेंगे उसका तो दूरी 0 है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है, इस वाले फोर्स की और इस वाले डिस्टेंस की। आइए अगला समझते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी तक का निकालो। तो 800 का बी तक की दूरी देखो कितना हो रहा है, 800 का बी तक की दूरी देखोगे तो 0.8 है और 0.7 है, ठीक है। अर्थात हमारा हो जाएगा -800 इंटू में 0.7 और 0.8 का मतलब क्या हो गया 1.5, यानी 8 7 15 1.5। एक तो हमने 800 वाले को ले लिया, अब 500 वाले को लेंगे, सब क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, -500 हो जाएगा इंटू में 500 से बी तक की दूरी देखो तो 0.7 है, 0.7 हो गया, माइनस करो 300 का बी तक की दूरी देखो, 300 तक का बी की दूरी 0 है, तो बस कैलकुलेट कर लो तो बी पॉइंट पे आ गया। तो 800 का 1.5 से करो, 500 का 0.7 से करो, तो ये हो जाएगा -1550, -1550, ठीक है। ये होगा किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है भैया। एक और रह जा रहा है, यानी एट पॉइंट ए रह जा रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा क्या नाम है शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही जगह पे शिफ्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा देखने में, कैलकुलेशन को स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी आप लोगों को रहेगी, ठीक है। ये दिख रहा होगा, अभी तक क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। ए पॉइंट है, यानी ए पॉइंट से आपकी जो दूरी होगी वो 0 तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए पॉइंट पर जब फोर्स है उसकी वैल्यू 0 रहेगी, यानी 1600 गुणे 0 कर दोगे तो 0 है। यानी हमको इस 500 300 और 800 को लेना है, यानी 800 का पूरी दूरी लेनी है, 500 का इतना दूरी लेनी है और 300 का इतनी दूरी लेनी है, ठीक है, इतना ही करना है। आइए करते हैं, सब एंटी क्लॉकवाइज है, यानी 800 गुणे टोटल दूरी कितनी है 0.5 7 12 और 8 20, यानी 2 है, माइनस कर दो। 500 की दूरी कितनी है 7 5 12, यानी 1.2 है, -500 गुणे 1.2 है, माइनस करो 300 की दूरी कितनी है 0.5, 300 गुणे 0.5 बराबर कितना आ गया, टोटल वैल्यू आ जाएगी -2350, -2350 कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, -2350। तो हमारा SF निकल गया और BM निकल गया, यानी अब हमको सिर्फ क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी हमको अब SFD और BMD को ड्रॉ करना है। तो अब कैसे करेंगे ड्रॉ, इसके लिए अब इन सारी वैल्यूज़ को तो आपको रखना पड़ेगा, है ना।
तो आइए नीचे चलते हैं और आपको अब ये जो बीम है, ठीक है, इसको हम करते हैं फिर से कॉपी। ठीक है, यहां से इसको कर लेंगे थोड़ा सा कॉपी। ठीक है, ये कर लिया मैंने कॉपी। ठीक है, अब आइए इसको कॉपी कर लिया, अब यहां पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, इसको हमने यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है, अब हमको इसी पे ड्रॉ करना है क्या, अपना एसएफ और एसएफडी एंड बीएमडी। आरए की वैल्यू थी 1600 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं आरए बराबर 1600 न्यूटन। मैंने ये बोला था मेरे दोस्त, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इस पर एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है, और आप लोगों ने मान भी लिया था इस बात को। ठीक है, मैंने कहाँ कह रहा हूँ कि मत मानो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बेस लाइन भी खींच लेना है, मैंने बोला था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज है। जगह का शॉर्टेज तो नहीं है, समझना जरूरी है। इसको आप लोगों ने बेस लाइन बोला था। ठीक है, बेस लाइन बोला था। यहाँ पे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट रख देते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट है तो डी पॉइंट रख देते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट है तो सी पॉइंट रख देते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट रख देते हैं। अब आइए, अब हम पहला ड्रा करते हैं एस एफ डी। क्या करते हैं, एस एफ डी ड्रा करें। क्लियर हो भैया, ड्रा करें हम लोग। आइए ड्रॉ करते हैं एस एफ टिल डी, यानी टिल का मतलब डी तक, टिल डी का मतलब इसके पहले तक, यानी इसके पहले तक यहाँ पे क्या है, जीरो ही है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने दिया। एस एफ डी एट डी 800 न्यूटन, और ये पॉजिटिव में वैल्यू है। पॉजिटिव में वैल्यू का मतलब क्या है मेरे दोस्त, यानी आपको जीरो से टिल डी यानी डी तक तो जीरो था, और एट डी का मतलब यहाँ पे 800 आ जाएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा तब फील आएगा, यानी हमने यहाँ पे कर दिया 800 न्यूटन। ठीक है, चलो अब अगला हमारा कह रहा है एस एफ टिल सी। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एस एफ टिल सी। टिल सी का मतलब क्या है कि यहाँ तक, टिल सी यानी सी तक, सी पर नहीं लेकिन सी तक सीधा लाइन चलेगा, यानी 800 ही न्यूटन है। ठीक है, तो हम ड्रा कर देते हैं सी तक 800 न्यूटन। ठीक है, अब अगला हमारा कह रहा है एस एफ टिल सी तो हो गया, अब एस एफ एट सी, यानी सी पर ही कह रहा है 1300 न्यूटन, यानी आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर, यानी 800 है तो 8 5 1300, यानी यह यहाँ पर हो जाएगा 1300 न्यूटन। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है भैया, चलो अब हमारा कह रहा है एट सी हो गया। अब एस एफ टिल बी, टिल बी का मतलब 1300, यानी बी तक सीधा 1300 जाएगा, टिल बी तक 1300 ही है। अगर आप देखोगे तो एस एफ एट बी, ठीक है, एस एफ एट बी पे 1600 न्यूटन है, यानी फिर से हल्का ऊपर बढ़ेगा, 1300 से यहां पे हो गया 1600 न्यूटन। बी भी हो गया, एस एफ एट बी 1600 न्यूटन, एस एफ टिल ए 1600 न्यूटन, यानी यहां पे टिल ए तक, इस ए तक भी 1600 न्यूटन ही रहेगा, ऐसा ये कह रहा है। तो यहां पे भी आप 1600 न्यूटन लिख दो। अब एस एफ टिल ए 1600 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब एस एफ एट ए कितना हो गया, जीरो, तो एट ए पे आ गया जीरो। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर निकल के आया इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा एस एफ डी। क्या हो गया मेरे दोस्त, पॉजिटिव में एस एफ डी। ठीक है, एस एफ डी हमने ड्रॉ कर लिया है। भाई काफ़ी देर लग गए, 27 मिनट हो गए एस एफ डी ड्रॉ करते हुए। अब बी एम डी को ड्रॉ करेंगे हम लोग। आइए बी एम डी ड्रॉ करते हैं। कुछ नहीं करना है, कलर को चेंज कर लेना है पहले। ठीक है, और एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको तो ड्रॉ करना आसान है। अब ये बताओ बी एम डी एट डी, डी पे कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे ए है। ठीक है, क्लियर बात है। अब ये बताओ कि हमने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका ये बनने वाला है क्या, ट्रैंगुलर, मैंने ऊपर ही बताया था। तो डी पे तो हो गया हमारा जीरो, सी पे देखो कितना है, सी पे है -640। जब माइनस में वैल्यू आएगी तो हमको जाना पड़ेगा नीचे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
ठीक है, ऊपर कर लेते हैं यार, ठीक है, क्योंकि माइनस में आएगा ना वैल्यू। चलो ये तो हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है। हमारा एट सी क्या कह रहा है, एट सी कह रहा है -640, तो इसको एज्यूम करो कि यहाँ पे सी -640 आएगा, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एट बी कह रहा है -1500, यानी 600 के बाद 1500 करीबन यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया -1500, 1550 की 1500 माइनस 1550, 1550 हो गया। ठीक है, एट सी हो गया ये, एट हो गया ये बी पॉइंट, एट ए कह रहा है -2300। ठीक है, तो 2300 का करीबन एज्यूम कर लो कि यहाँ पर है ये। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे 2350 ही है माइनस में, तो यहाँ से ऐसे लाइन को डायरेक्ट आप मिलाओगे जब, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव में बी एम डी। तो एक क्वेश्चन को करने में हमको करीबन आधा घंटा लग गया, लेकिन मुझे आशा है कि आपको बी एम डी और एस एफ डी दोनों ही समझ में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ेंगे और हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।